वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं मैथ का थ्योरी का लेक्चर 2। लेक्चर 1 हम देख चुके हैं, तो आज हम लेक्चर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर 1 में मैंने सम संख्या तक बता दिया था। आज भी सम संख्या शुरू करने वाले हैं। पहले मैं सम संख्या बता दूं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। इस प्रकार 2, 4, 8, 6, 12 आदि क्या है, सम संख्याएं हैं। जैसे 2, 4, 6, 18, 24 ये सभी जितनी भी संख्या है वो सम संख्या है। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो सकता है। मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 इन्हीं में से कोई एक संख्या जो है सम संख्या के लास्ट में होगा। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 ये हम 4, 6 और 8 ये हम संख्याएं लिखें। इस संख्या में देखिए लास्ट में क्या है, 8 है। ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। 2, 4, 3, 0 ये संख्या भी क्या हो जाएगी, सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2, 1, 3, 5 ये संख्या क्या हो जाएगी, ये तो विषम संख्या हो जाएगी, काहे कि लास्ट में 5 है। अगर यहाँ पे हम 0 लगा दे तो ये सम संख्या हो जाएगी। मतलब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 के 8 में से ही कोई संख्या होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, तो ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 11, 17 ये सभी क्या है, विषम संख्या है। प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 इन्हीं में से कोई एक होगा। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये लगे। लास्ट में 1 है तो ये विषम संख्या हो जाएगी। लास्ट में 2 है सम संख्या होगी। लास्ट में 3 है विषम संख्या हो जाएगी। लास्ट में 5 है विषम संख्या हो जाएगी। इस टाइप की जितनी भी संख्या है लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा तो 9 इन्हीं में से कोई एक संख्या होगा तो वो विषम संख्या होगा, और इसमें से कोई एक होगा तो वो सम संख्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर किसी भी संख्या से अन्य संख्या से विभाजित न हो तो वे संख्याएं क्या हो जाएगी, वे संख्याएं हो जाएगी अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि ये सभी संख्याएं क्या है, ये देखिए 2 है। 2 का वैसे ऐसे भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिसका केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो, यानी कि एक और स्वयं के अलावा। जैसे 2 है, 2 1 से कटेगा फिर 2 से कटेगा, उसके अलावा नहीं कटेगा। यह 3 हो गया, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या है ऐसा नहीं है जिससे वो कट सके। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम लोग कह नहीं सकते, अनंत होती है। हम आपको बता दें कि सम संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अगर हम कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी 2 होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 होगा, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 के अतिरिक्त कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। इसलिए छोटी भी और बड़ी भी, और सबसे छोटी भी यही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये भाज्य संख्या हम तो बता ही नहीं, भाज्य संख्या बता देते हैं। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 हो गया, 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। एक और स्वयं के अलावे ये 2 से कट रहा है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। जैसे 12 हो गया, 12 का देखिएगा तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 12 भी है। मतलब ये क्या हो रहा है कि एक और स्वयं के अलावे एक और स्वयं के अलावे 2, 3, 4 इतने संख्याओं से कट रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या सम व विषम दोनों हो सकते हैं। भाज्य संख्या जो है सम और विषम दोनों हो सकते हैं।
और अभाज्य संख्या में जो है 2 को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी संख्याएं होगी अभाज्य संख्याएं सभी विषम ही होगी, लेकिन ये सम विषम दोनों हो सकता है। जैसे हम देखिए 9, 9 एक विषम संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या भी है। कैसे है? तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कट रहा है। तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त ये 3 से कट रहा है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है स्वाभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो स्वाभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जैसे 2 और 3, 5, 9, 11, 16, 21, 65, इनमें कोई भी ऐसा संख्या है जो कॉमन है, एक के अतिरिक्त नहीं है, तो ये स्वाभाज्य संख्या है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वैसी संख्याएं जिनका HCF यानी कि मौसौ एक हो, वो संख्याएं क्या हो जाएगी? स्वाभाज्य संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये देखिए 2 और 3, इनमें कौन सा कॉमन नंबर है? एक के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, सॉरी 11 हो गया, इसमें भी क्या है? केवल और केवल एक ही कॉमन नंबर है। ठीक, तो इनका HCF भी क्या होगा? एक ही होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका HCF एक हो उसे हम स्वाभाज्य संख्या कहते हैं, या ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि स्वाभाज्य संख्या में सम और विषम से मतलब नहीं है। जैसे 16 सम संख्या है फिर भी स्वाभाज्य संख्या, इसमें सम और विषम से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रियल नंबर। अब आ गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानने से पहले मैं आपको बता दूं वास्तविक संख्या होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन दो तरह से, परिमेय और अपरिमेय संख्या के मेल को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं, या वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? जैसे ये लाइन हो गया, लाइन में देखिए बीच में शून्य दे करके इधर निगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहता है, उसे हम लोग ये रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या हम देखिए, ये संख्या रेखा आप लोगों को पता होगा, इधर नेगेटिव होता है एक्स डायरेक्शन, एक्स नेगेटिव, और इधर एक्स पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, चाहे वो सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है, उसे चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य रे, अभाज्य रे से हमें कोई मतलब नहीं है। जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसके बाद नॉन इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, निगेटिव, ऑल और जीरो, नेचुरल, ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको देखिए डायग्राम के द्वारा आप एक छोटा सा समझ लीजिए। रियल नंबर जो है, रियल नंबर के अंतर्गत सब संख्याएं से नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, रियल एल्जेब्रिक नंबर, ये सभी संख्याएं क्या है? रियल नंबर के अंतर्गत आ रही है। तो मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा दूं कि सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर हो सकती है, लेकिन सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। काहे? काहे कि देखिए इंटीजर्स नंबर है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन नेचुरल जितना भी है सभी इंटीजर्स हो सकती है। ऐसे ही ये डायग्राम से आप लोग को समझने में आसानी होगी कि जो आपको बड़े वाले सर्कल में दिख रहा है वो सबसे बड़ा हो गया। ये छोटा देखिए, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसका मतलब जितना भी ये नेचुरल है सभी इंटीजर्स हो जाएगा, लेकिन सभी इंटीजर्स नेचुरल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जितना भी नेचुरल है इंटीजर है सभी रेशनल हो जाएगा, लेकिन सभी रेशनल इंटीजर और नेचुरल नहीं होगा। उसी प्रकार रियल एल्जेब्रिक में, उसी प्रकार रियल नंबर में है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है वास्तविक संख्या कहलाती है, तथा इनके समुच्च को R से प्रदर्शित करते हैं। √5, 7/4, 1/2, पाई, -1, 0, 5, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आ सकती है। जैसे √2 बोल देंगे, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या हो सकती है। 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या भी हो सकती है। इसमें दोनों आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए परिमेय संख्या।
रैशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p व q दोनों पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तभी क्या हो जाएगा, तभी ही परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे 3/5, 7/9, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये आप लोग याद रखिए। जैसे 0 हो गया, 0/2 ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। 0/1 ये भी परिमेय संख्या होगा। स्वयं 0 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1, 2 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मान फिर भी 0 होगा। चलिए आगे, और आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे 1/2 है, ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन 0/1 ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब q मतलब हर जो है, यानी कि ऊपर में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो अंश तो जीरो जीरो हो सकता है, लेकिन हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, वही संख्या परिमेय संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब साफ है कि जिसे हम लोग संख्या रेखा पर, सॉरी संख्या रेखा नहीं, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे √2 हो गया, इसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का मान फाइंड आउट नहीं है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है, इसका मान तनिकतम माना गया है। जैसे 22/7 जो है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन स्वयं पाई जो है, पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 एक्चुअल में नहीं होता, ये हम लोग माने हैं, ठीक है, ये माना गया है। पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कई बार, ये आप लोग याद रखिएगा। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब खत्म हो चुका है, तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं इससे पहले वाले जितने भी हैं सबका डिटेल्स में बता चुका हूं, और ये मेरा दूसरा है, इसके बाद मैं अगला फिर डालूंगा। तो आप लोग अगर पहला वाला नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।